सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू मैथ्स टाइयार्ड। और आज के सेशन में हम बात करेंगे एक जेई एडवांस क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बेसिकली एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और उसमें थोड़ा बहुत आपको ईपी जीपी का भी तड़का मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ये क्वेश्चन है जो कि जेई एडवांस से पूछा गया था। तो चलिए सबसे पहले डिकोड करते हैं इसे। और सबसे पहले बस हमारे पास बोला है कि द पॉजिटिव इंटीजर एंड डिफाइन। अच्छा देखो, ये कोई बहुत बड़ा नहीं, ये कोई बहुत बड़ा तुम्हें एक रिश्ता दे रखा है और इसकी तुम्हें वैल्यू पूछ रही है। तो इससे तो ये बात साफ समझ में आती है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम का कोई क्वेश्चन होगा। तो चलो इसे थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अगर इसे हम लोग डिकोड करना चाहें, एक काम करते हैं ना, सबसे पहले इस फंक्शन को कुछ आसान भाषा में लिख लेते हैं। जी भैया। तो एन प्लस, अब एक काम करो, ये जो बड़ा से ऐसे ये जो रामायण लिखा है, उसको तुम छोटे में कैसे लिख सकते हो? इसको तुम छोटे में कैसे लिख सकते हो? एक बात तो मैं नजर आ रही है कि देखो, यहाँ 16 है, यहाँ 32 है, यहाँ 48 है। तो 16 का टेबल चल रहा है, 16 टू जा 32, 3 जा 48, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो उसको लिख दो तुम 16 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, 16 टाइम्स ऑफ आर प्लस, अब तुम ध्यान दोगे तो यहाँ 5n है, यहाँ n है, यहाँ -3n है। तो क्या तुम नोटिस कर पा रहे हो कि ये कुछ नहीं है, ये एक डिक्रीजिंग एपी है भाई। 5n, उसके बाद ये हो गया n, उसके बाद -3n। ठीक है, उसके बाद -3n है। तो ये एक एपी है। कैसे एपी है भैया? तुम देख तो लो, ये डिक्रीजिंग एपी है। ये क्या है? ये एक डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग एपी है। ठीक है, ये एक डिक्रीजिंग एपी है। आओ अब एक बात और देखते हैं कि ठीक है भैया, ये एक डिक्रीजिंग एपी है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे भैया? इसको इस तरह से लिखेंगे कि इसका पहला टर्म क्या है? इसका पहला टर्म है 5n। ठीक है, प्लस r-1। और कॉमन डिफरेंस कितना है? r-1 टर्म तुम्हें निकालनी है, तुम्हें rth टर्म निकालनी है। और तुम्हारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया भैया? -4n का आ गया। तो ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आना चाहिए, दैट विल बी 9n -4nr। ठीक है, ये आने चाहिए। एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो कि अब उस 16r के बाद ना इस ब्रैकेट में तुम वही लिख दो कि भैया क्या लिख दो यहाँ पे? 9n -4nr ये हो गया। अब एक काम करो ना, उसके बाद अगर तुम ध्यान दोगे तो ये कुछ नहीं है, 3n² लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे सब जगह 3n² लिखा हुआ है, तो तुम भी वही चढ़ा दो। तुम भी वही जो है चढ़ा दो, 3n² लिख दो तुम भी। और इसको तुम डिवाइड कर लो किससे? इसको तुम डिवाइड कर लो। अब नीचे का देखो, तो नीचे में तो सब जगह 4n है, 4n कर लो यहाँ पे, 4n। और उसमें क्या जोड़ दोगे? उसमें प्लस तुम 3n² को ऐड कर दोगे। पैटर्न को देखो, पैटर्न को देखो, मैंने इसको कैसे लिखा है? इसे पैटर्न को। और इसका क्या हो रहा है? इसका एक समेशन हो रहा है भैया। इसका क्या हो रहा है? इसका एक समेशन हो रहा है। देखो, इसका एक समेशन हो रहा है। समेशन कैसे हो रहा है? r=1 से लेके n, r=1 से लेके n। ठीक है, r=1 से लेके n। अब तुम एक बात बताओ, अब तुम एक बात बताओ, क्या इसी फंक्शन को तुम इस तरह से नहीं लिख सकते हो? तुम मुझे एक बात बताओ कि सिग्मा ऑफ r = 1 टू लिमिट n। 1 को तुम क्या लिखते हो? n ही लिखते हो ना। यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है। तो क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो? किस तरह से भैया? देखो, तुम इसको इस तरह से ऐसे लिख सकते हो। उसको तुम लिख सकते हो इसी इसी पैटर्न का इस्तेमाल करके। मैं इसी पैटर्न को देखो इस्तेमाल करूंगा। तुम इसको लिख सकते हो, तुम बेसिकली इसको तुम लिखोगे सिग्मा, सिग्मा r=1 n। और इसको तुम क्या लिखोगे? पहले तो ये इक्वेशन लिख दोगे, तो इक्वेशन हो गया तुम्हारा 16r प्लस 9n -4r प्लस 4r और -4rn हो गया। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद तुम लिखोगे -3n²। और इसको तुम डिवाइड कर दोगे किससे? इसको तुम डिवाइड कर दोगे किससे? 4nr प्लस 3n², 4nr प्लस 3n² से। और जो तुमने यहाँ पे 1n लिखा था, उसे क्या तुम अंदर ले जाओगे? जब तुम समेशन के अंदर में लेके जाओगे तो क्या तुम इसे +1 नहीं लिख सकते हो? क्या तुम इसे +1 नहीं लिख सकते हो? जी भैया, एकदम लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है यहाँ से, अब यहाँ से तुम्हें सॉल्व भी करना है। जैसे सिग्मा r=1 टू n, और जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक लंबी चौड़ी सी, मतलब एलसीएम वगैरह जब तुम उसको लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 16r प्लस 9n प्लस, ओके ऊपर गया ना तो इसे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे
यहाँ पे तुम लिख दोगे -4rn -3n² और इसको तुम लिख दोगे +3n², +3n², ठीक है, +3n² +4rn, +4rn और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा, नीचे हो जाएगा 4nr +3n²। ये हो जाएगा। एक काम करो यहाँ पे, क्या भैया, देखो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो ऊपर क्या बचा तुम्हारा, ऊपर तुम्हारा क्या बचा, ऊपर तुम्हारा यही तो बचा कि सिग्मा r = 1 से लेके n, और क्या बचा तुम्हारा, तुम्हारा बचा 16r + 9n। यहाँ क्या बचा तुम्हारा 16r + 9n, जो कि होल डिवाइडेड बाई क्या हुआ 4nr + 3n², 4nr + 3n², ये हो गया 3n², ये हो गया। अब तुम एक बात बताओ, क्या तुम इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम की प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकते हो? नहीं भैया, वो तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोग लिखेंगे, वो तो समझ में ही नहीं आ रहा है हम लोग कैसे लिखेंगे भैया, यूज कैसे होगा इसका, मैं बता रहा हूँ। एक काम करो, ऊपर से n कॉमन ले लो, न्यूमरेटर से तुम n को कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर से तुम n² को कॉमन ले लो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें फंक्शन का जो f ऑफ n मिलेगा, जो कि किसके इक्वल होगा, एक बार सोच के देखो, तुम्हें जो मिलेगा वो हो जाएगा 1/n, वो हो जाएगा 1/n सिग्मा r = 1 से लेके n, और तुम्हारा वो हो जाएगा 16r/n + 9, ठीक है, और नीचे हो जाएगा, तुम कॉमन निकालोगे तो वो हो जाएगा 4r/n, बेसिकली 4r/n हो जाएगा तुम्हारा ये, और ये तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा 4r/n, और तुमने n² कॉमन निकाला है तो +3 हो जाएगा, अब इसी का तो लिमिट पूछा है हमें, क्वेश्चन में तो लिमिट ही तो पूछा था ना। एक काम करो, यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दो, f ऑफ x कर लो, तो ये किसके इक्वल आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और तुम्हारा क्या आ जाएगा 1/n, और इसको फिर लिखोगे समेशन r = 1 से लेके n, और तुम इसको लिख दोगे 16r/n, 16r/n + 9 अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा 4r/n + 3, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या तुम इस समेशन को एज एन इंटीग्रल लिख नहीं सकते हो, ये समेशन को तो तुम इंटीग्रल लिख ही सकते हो भैया, ये समेशन को तो तुम इंटीग्रल के तौर पे लिख ही सकते हो, कैसे लिखूंगा मैं भैया, मैं बता रहा हूँ भाई, देखो ये जो इतना बड़ा मैंने बताया है तुम्हें, इतना बड़े जो तुम्हें रामायण ये दिख रही है, इसको तुम इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी तो लिख सकते हो, इसी को देखो, जिसको मैं वो कर रहा हूँ, कैसे लिखेंगे भैया, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले तुम क्या करोगे, तो वहां पे तुम लिख दोगे इंटीग्रेशन 0 से 1, और उसको तुम लिख दोगे 16x + 9, और नीचे क्या था 4r/n, तो उसको तुम लिख दोगे 4x + 3, ठीक है, इंटू में dx, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, तो इसको तुम सॉल्व करके फिर से लिख दोगे 0 से 1, और जब तुम इसको लिखोगे तो 4 टाइम्स ऑफ 4x + 3 अपॉन 4x + 3, और चूंकि तुमने वो लिया है तो उसे न्यूट्रलाइज भी करना होगा, तो -3 लगा दो और यहाँ पे dx कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। फिर इंटीग्रेशन करोगे 0 से 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 3 अपॉन में क्या लिख दोगे 4x + 3, बेसिकली मैंने डिवाइड किया और कुछ नहीं किया, dx कर दोगे। एक काम करो, इसका इंटीग्रल तो तुम लिख लोगे ना, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा भैया 4x - 3/4, ठीक है ना, इंटीग्रल मैंने करा है, देखो मैंने इसका बेसिकली इंटीग्रेशन करा है, जो कि एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ये बेसिक रूल से मैं कर रहा हूँ, तो मैं इंटीग्रेशन के बेसिक रूल से मैं कर रहा हूँ, उसको 3/4 और 1/x, तो इसको लिख दोगे तुम ln mod ऑफ x + 3 लिख दोगे, लिख दोगे, 4 यहाँ पे लगा दो, और ये इसका लिमिट लगा दो 0 से 1, जब उसकी लिमिट तुम लगा दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा जो वैल्यू आएगा -4 - 3/4, और ln ऑफ 7/3 आना चाहिए, 7 ln ऑफ 7/3, जो कि तुम देखोगे तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, ये कि तुम्हारा एक करेक्ट आंसर है, देखो यही तुम्हारा आंसर है। वेल, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगर हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ भाई, यहाँ मैं तुम्हें पर्सनली डाउट्स बताता हूँ, अगर तुम्हें जेई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो ये चैनल हेल्प कर सकता है, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं,
हायर मैथमेटिक्स और ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन स्मार्ट टेक्निक के साथ ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ सीखना है तो मैथ्स ट्राई हार्ड से जुड़े रहो। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।